सावधान कर देगी। देखिए, जहरीला कफ सिरप केस में जबलपुर दवा कंपनी पर औषधि विभाग की टीम की रेड। छापे वाली एजेंसी ने की थी जहरीले सिरप की सप्लाई। जबलपुर की एजेंसी ने चेन्नई से मंगवाया था सिरप। आपको बता दें कि जबलपुर की ये जो जानकारी मिल रही है, जबलपुर में छापेमारी पड़ी है और जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप सप्लाई किए थे। इसी कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हुए थे। मुनाफे ने मासूमों को मार डाला। मौत नहीं, हत्या। देखिए, दवाई में ही जहर है, दवाई में ही जहर है और ये वो दवा है जिसने मासूमों की जिंदगी को छीन लिया। सुनिए। जो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक सिरप है वह कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से सप्लाई छिंदवाड़ा को हुआ है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बोतल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 594 बोतल इनके द्वारा छिंदवाड़ा में बेच दी गई हैं और टोटल बची हुई 66 बोतल में से 16 बोतल्स को हमने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। 50 बोतल को फ्रीज करते हुए विक्रय न करने के निर्देश इनके द्वारा इनको दिए। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बोले एसडीएम, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। शुभम यादव, एसडीएम का कहना है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच जारी है। सिरप में केमिकल की जांच की जा रही है। 9 मौत किडनी फेल होने से हुई है। किडनी फेल होने से 9 मौत हुई है। सुनिए आप। एसडीएम परासिया शुभम यादव जी हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। सर, जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया, 9 बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई है। आंकड़ा मतलब वही था पहले से, वो शायद किसी कारणवश आपको तक उतना सूचना पहुंच नहीं पाई थी। 9 का आंकड़ा है, जिसमें से जो हमारी आखिरी डेथ हुई है वो संध्या नाम की बच्ची है, जो 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। अच्छा, और अभी कितने सीरियस बच्चे हैं जो नागपुर में एडमिट हैं, या टोटल संख्या क्या है जो पेशेंट्स हैं अभी? हमारे पास अभी 13 बच्चे थे जो एडमिट थे, जिनमें से 1 की आज रिकवरी हो गई है। इनमें से फिर 4 बच्चे हैं जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 बच्चे ठीक हैं, 2 का इलाज जारी है। और इसके अलावा नागपुर में 8 बच्चे हैं, जिनमें से 5 की कंडीशन ठीक बताई जा रही है और 3 बच्चे जो हैं वो थोड़े से डायलिसिस या वेंटिलेटर हैं, उसी किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। सर, जो किडनी का इनका बायोप्सी की है, सैंपल लिए हैं, उसमें क्या पाया गया है बच्चों के? उसमें किडनी की एक ही बच्चे की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी पहली। उसमें किडनी इंजरी करके लिखा हुआ है कि किडनी इंजरी से उसकी मौत हुई है, लेकिन उसमें ये नहीं पता, उसमें भी नहीं पता चल पाया है कि एग्जैक्ट उसका कारण क्या था। लेकिन जो 2 कप सिरप बैन किए हैं, उनके कंटेंट उन बच्चों में थे ग्लाइकोल नाम का रसायन है, जिसका कि दवाओं में उपयोग नहीं होना चाहिए। इसमें जिला लेवल पे एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पूरा परामर्श के साथ बैठक ली गई। उसमें ये निकल के आया कि हो सकता है संभवतः कि ये जो 2 दवाइयां हैं इनमें डीईजी नाम का कंटेमिनेंट हो सकता है, क्योंकि वो बच्चों का जो अभी तक हम डायग्नोसिस, हमने क्या है, पानी, मच्छर, चूहे सब तरह की जांच करा ली है। इवन पानी के सैंपल सीएसआई या नीरी को भी भेजे गए हैं, तो अभी तक तो हमारे पास ऐसा कुछ एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई है। तो डीईजी जो है ये तो बहुत खतरनाक रसायन है। इसका उपयोग तो कूलेंट में होता है, पेंट में होता है, ब्रेक ऑयल में होता है। हाँ, तो अभी तक देखिए क्या है कि सैंपल लिए गए हैं दवाइयों के, उनमें जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो हमने सिर्फ, क्योंकि हम बचाव मोड में, हम नहीं चाहते हैं कि और बच्चों की मौत हो, इसलिए इसे टेम्परेरी रूप से बैन किया हुआ है कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है कि दवाइयां ठीक हैं, तब तक हम इस दवाई की बिक्री नहीं होने देंगे। कोल्ड्रिफ और ये जो दूसरी सिरप है, एक तमिलनाडु में, दूसरी हिमाचल प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। उन लोगों से आपने कोई पत्राचार किया, कोई जवाब तलब किया, क्यों इस तरह का रसायन मिलाकर ये सिरप बनाई जा रही थी? इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाई है? नहीं, वो तो तब होगा जब सिद्ध हो जाएगा कि ऐसी कोई कंटेमिनेशन पाया गया है। अभी जो बैन हुआ है वो सिर्फ प्रिवेंटिव तौर पर किया गया है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी। और उसकी भी रिपोर्ट कह रहे हैं कि अगले 2-4 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि ऐसा कोई कंटेमिनेशन है भी या नहीं। हमने मतलब कि जिला प्रशासन ने इसी आधार पर बैन किया है कि हो सकता है इसमें कोई कंटेमिनेशन हो, तो अभी इसकी बिक्री रोक दी जाए कुछ दिनों के लिए। सत्यविजय, आप एसडीएम शुभम यादव से बात कर रहे थे, उसी बात का अंश हम सुनवा रहे थे, लेकिन वो तो अभी श्योर ही नहीं है। वो कह रहे हैं अभी कुछ पता नहीं है, अभी हमने प्रिवेंटिव तरीके से उस तौर पर रोक दी है दवाई की बिक्री, लेकिन हम श्योर नहीं है कि कफ सिरप की वजह से ही मौत हो रही है। वो कह रहे हैं रिपोर्ट भी उनके पास नहीं आई है। क्या ताजा अपडेट?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में 9 बच्चों की मौत हो जाती है और इसके बाद भी अभी तक प्रशासन के पास, जिस तरह से आपने एसडीएम को सुना या जो डॉक्टर उनको सुना, सबका यही कहना है कि उन्हें रिपोर्ट का इंतजार है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एसडीएम भी ये मान रहे हैं, डॉक्टर भी ये मान रहे हैं कि जो पहले 6 मौत हुई उनमें से 5 में जो सिरप है, कोल्ड ड्रिप सिरप, उसके कंटेंट मिले हैं और यही अंदेशा है कि इस सिरप में दूषित रसायन की वजह से बच्चों की किडनी फेल हो रही, उनकी मौत हुई। लेकिन ये बीच का रास्ता प्रशासन की तरफ से कहना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहना चाहिए, एसडीएम की तरफ से कहना चाहिए कि अपनाया जा रहा है कि जब तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती वो ये नहीं कह सकते कि सिरप में कोई गड़बड़ी थी। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती वो ये मानने को तैयार नहीं है कि किडनी फेल इसी गलत उपचार की वजह से, गलत ट्रीटमेंट या गलत दवा लिखने की वजह से हुई है और इसी रास्ते पर चलते हुए बचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा स्पष्ट एक्शन कुछ दिखता नहीं है। हालांकि जबलपुर में जहां से इन दवाओं की सप्लाई की गई थी, जिन दवाओं को छिंदवाड़ा में भेजा गया था, जिन 2 कप सिरप को बैन किया है, प्रतिबंधित किया है, उस पर फूड डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा है, सैंपल लिए हैं और सैंपल की जांच की जा रही है। तो अब पूरा जो नतीजा है, जो 9 मौतों का जिम्मेदार कौन, ये सवाल हम लगातार करते आ रहे हैं। तो इसका जवाब प्रशासन तभी मानेगा कि मौत गलती से हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है, गलत दवाओं से हुई है, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट से पहले जिस भी जिम्मेदार अधिकारी के पास हम जा रहे हैं वो यही कह रहा है कि ये कयास हैं, इस तरह के कंटेंट मिले हैं, लेकिन पूरी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी वो कुछ कहेंगे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी ये कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि 9 मौत हो गई, किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। जब इस पर हमने एसडीएम से सवाल किया तो एसडीएम का कहना था कि चूंकि मौत नागपुर में हो रही है, राज्य दूसरा है, टेरिटरी चेंज हो गई है, तो इस वजह से शायद पीएम नहीं करा पाए होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन या सरकार या स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है बच्चों की मौत को लेकर। ठीक है सत्य विजय, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच अब मैं दर्शकों को बता दूं कि कफ सिरप की वजह से राजस्थान में भी बच्चों की मौत हुई है। सीकर में 5 साल के नित्यांश की मौत हुई है। मासूम के परिवार ने दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पिताजी भी हमारे साथ हैं। देखिए, इसमें तो लिखा हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो केसेस फार्मा की तरफ से है। अब कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं इस पे। अगर हम बात करें तो इसमें पहले भी गड़बड़ियाँ आई है, डिबार भी किया गया था, उसके बावजूद ये सप्लाई हो रही थी। आप लोग अब क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा गया कोई बात नहीं, लेकिन और किसी का बच्चा नहीं जाए। उसके लिए खास तौर से स्वास्थ्य मंत्री को इनको बर्खास्त करना चाहिए। मोदी जी बोलते हैं कि हमारे 140 करोड़ मेरी ही जनता है, लेकिन उनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई कि आगे किसी के बच्चे की जान नहीं जाए किसी गलत चीज़ वजह से, किसी अधिकारी की लापरवाही से, किसी कंपनी की लापरवाही से। उसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। और हमारी कोई मांग नहीं है, कोई सोचते हैं भाई पैसा ले लेंगे, और हमारा कोई मांग नहीं है। हमारा मांग यही है कि किसी दूसरे बच्चे का नुकसान नहीं हो। हमारा बच्चा गया लेकिन दूसरों को बचा के गया कि भाई दूसरा बच्चा नहीं इसकी वजह से नुकसान हो। अभी देखिए, जो 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी भी यहाँ पे आई, स्टेटमेंट बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग एक एक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि प्रिस्क्रिप्शन में तो उन्होंने ये दवाई लिखी ही नहीं थी, उनका ये कहना है। उसके बाद लोग चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको यही दवाई देते हैं। हम लोग भी कभी जाते हैं तो बच्चों को भी वही दवाई देते हैं, छोटा को भी वही देते हैं, भाई इनका इतना ml कम कर देना, इनको बच्चों को दे देना। तो उनका तो वो कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी नहीं देखते हैं। वहाँ तो लिखा हुआ रहता है भाई कब सिरप देना है, बुखार का देना है, वो दे देते हैं।